राम राम सभी साथियों को। मैं रवि अहलावत ओल्ड ज्योतिष के इस सबसे पहले 2025 के लेक्चर के अंदर आज बात करेंगे। ज्योतिष में एक बहुत बड़ा टॉपिक है जिसके ऊपर बहुत सारी कंफ्यूजन समाज के अंदर फैली है और ज्योतिष के जगत में भी फैली है। उस टॉपिक का नाम है मांगलिक योग। कि मांगलिक योग असल में होता क्या है। कई आपने बातें सुनी होंगी कि मांगलिक इंसान की मांगलिक से शादी करवानी चाहिए या नहीं करवानी चाहिए, या फिर ये तो चलो अलग बातें हो गई। सबसे पहले यही लोगों को नहीं पता कि मांगलिक योग का मतलब क्या है, मांगलिक इंसान का मतलब क्या है और मांगलिक इंसान में के अंदर ऐसा क्या खास होता है जो कि वो दूसरों से अलग होता है। आज इस टॉपिक के ऊपर डिटेल में डिस्कस करेंगे कि मांगलिक इंसान जिसकी भी जन्म कुंडली के अंदर मंगल पहले, चौथे, सातवें, आठवें और 12वें घर के अंदर किसी खास कंडीशन के अंदर चंद्रमा से कनेक्टेड हो जाए तो उसको कहते हैं पूर्ण मांगलिक योग। और इसके ऊपर शनि राहु केतु की भी दृष्टि पड़ती हो तो ये पूर्ण मांगलिक योग बन जाता है। और इस पूर्ण मांगलिक योग के अंदर इंसान के अंदर तीन नेचर बहुत बड़ी उभरती हैं। वो तीन नेचर क्या है आपको पीछे स्क्रीन पर दिखाई दे रही है। सबसे पहली है इच्छाएं, दूसरा है गुस्सा, और तीसरी जो इच्छा है और तीसरी जो एक नेचर है, वो चीज है, उसका नाम है एनर्जी, ऊर्जा। यानी कि मांगलिक योग में जो भी पैदा हो गया उस इंसान के अंदर एनर्जी ज्यादा होगी, ऊर्जा ज्यादा होगी, काम करने की ताकत औरों से ज्यादा होगी। वो लंबे समय तक एक ही काम कर सकता है अगर उसकी कंसंट्रेशन बने तो। लेकिन मांगलिक इंसान के अंदर गुस्सा और इच्छाएं ये भी ज्यादा होती हैं। यानी कि ऐसा इंसान छोटी छोटी बातों पर भड़क जाने वाला, छोटी छोटी बातों पर बारूद की तरह फट पड़ने वाला, और ऐसा इंसान गुस्सैल, चिड़चिड़ा और घर का माहौल खुद ही खराब करने वाला, बेमतलब की बातों से, बेमतलब के विचारों से ओवर थिंकिंग करके, ये मांगलिक इंसान की हकीकत है। और ये मांगलिक इंसान आज के जमाने में 60% लोग इस दुनिया में मांगलिक हैं और 60% लोगों की हकीकत ही यही है। और मांगलिक इंसान के अंदर इच्छाएं बहुत ज्यादा होती हैं। इच्छाएं इतनी ज्यादा होती है कि वो हर इंसान को अपने अनुसार चलाना चाहता है। ऐसा इंसान दिल का अच्छा होता है, दिल का सच्चा होता है, नेक होता है, अपने परिवार के लिए सब कुछ करना चाहता है, समाज के लिए भी सब कुछ करना चाहता है, लेकिन बेचारे का नसीब खराब होता है। दुनिया के लिए सब कुछ करना चाहता है, अपने लिए भी और परिवार के लिए भी, लेकिन जब उसकी इच्छाएं पूरी नहीं हो पाती तो उसी चक्कर में उसके अंदर गुस्सा डेवलप होता है, चिड़चिड़ापन डेवलप होता है, और उसी चक्कर में उसके रिश्ते खराब होते हैं और वो अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मारता है, क्योंकि दुनिया उसके हिसाब से नहीं चलेगी। लेकिन वो सबको अपने अनुसार चलाना चाहता है, अपने परिवार को भी, अपनी वाइफ को भी, अपने माँ बाप को भी, अपने बच्चों को भी। और जब उसके अनुसार सामने वाला काम नहीं करता तो उसके अंदर दुख डेवलप होते हैं, गुस्सा डेवलप होता है, चिड़चिड़ापन डेवलप होता है और उसके रिश्ते नातों का सत्यानाश हो जाता है। ये मांगलिक लोगों की हकीकत है। मांगलिक योग 60% लोगों की कुंडलियों में होता है और उन 60% लोगों का एक ये छोटा सा हिस्सा है, ये नेचर होती है कि सबको अपने अनुसार चलाना, और वही दुखों की जड़ होती है। आप 60% लोगों की जिंदगियां उठा के देख लो, उनकी जिंदगी क्यों खराब हुई? सिर्फ एक ही रीजन की वजह से। उनकी मैरिज या फिर और भी जितने रिश्ते नाते हैं वो क्यों खराब हुए? क्योंकि सबको अपने अनुसार चलाना, और जब सामने वाला अपने अनुसार नहीं चलता तो दुख डेवलप होना, यही उनकी बर्बादी की जड़ है। और मांगलिक लोग अगर इस आदत को छोड़ दे, जो कि बहुत मुश्किल है छोड़ना बिना उपायों के, अगर ये छोड़ दे किसी तरीके से, तो वे लोग दुनिया में बाकी लोगों से बढ़ के कामयाब होते हैं, क्योंकि इनके अंदर काम करने की ताकत बाकी लोगों से बहुत ज्यादा होती है, ऊर्जा ज्यादा होती है। लेकिन वो ऊर्जा नेगेटिव वे में जब चली जाती है तो मांगलिक योग बर्बाद करता है। और मांगलिक इंसान की अगर नॉन मांगलिक से शादी हो जाए,
कि एक तो नॉर्मल इंसान है, सही बुद्धि है उसकी, एक ये इंसान है जो सबको अपने अनुसार चलाना चाहता है। तो जब ये शादी करते हैं तो धमाल मचता है और मैरिड लाइफ की धज्जियां उड़ जाती हैं और मार पिटाई तक की नौबत आ जाती है, क्योंकि मांगलिक इंसान ने खुद ही अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारी और अपने विचारों से ही अपनी सारी चीजों का गला घोंट लिया। ये मांगलिक इंसान की हकीकत है। तो मांगलिक इंसान के अंदर यही 3 क्वालिटीज होती हैं। इच्छाएं ज्यादा होती हैं, गुस्सा ज्यादा आता है क्योंकि इच्छाएं पूर्ण नहीं हो पाती इंसान की, और एनर्जी उसके अंदर ज्यादा होती है, ऊर्जा ज्यादा होती है, काम करने की ताकत। अगर वो इस बात को समझ ले, कोई ऐसा इंसान उसको समझाने वाला मिल जाए कि भाई अपनी इस ऊर्जा का गलत इस्तेमाल ना कर, तो वो दुनिया से बढ़ के कामयाब होता है और दुनिया के लिए सब कुछ कर देता है, अपने लिए भी। लेकिन ज्यादातर केसेस में देखा गया है बिना इलाजों के संभव नहीं हो पाता। और ये 3 चीजें उसके अंदर हमेशा ज्यादा होती हैं। ये पॉजिटिव पॉइंट है, ये नेगेटिव पॉइंट है, और इन्हीं 3 चीजों में उलझ के उसकी जिंदगी बर्बाद होती है। ये है मांगलिक योग की हकीकत। लेकिन मांगलिक योग एक बहुत छोटा सा पोर्शन है मंगल का। मंगल का एक मंगल बद्ध वाला पोर्शन होता है जो बहुत ज्यादा घातक होता है, जो कि बहुत ही ज्यादा घातक है। उसको समझना पड़ेगा, उसकी अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे।